का जो हमारे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जनाब सैयद खुर्शीद अली साहब, हमारे बड़े भाई रईस भाई, नफीस भाई और हमारे देश के सभी दोस्त अहबाब, हम सभी नेशनल प्लेयर्स हैं। और ये हमारा एक तरह से मदर ग्राउंड रहा है और इसी ग्राउंड से हम सब खिलाड़ियों ने खेलकर यहीं से आगे बढ़े, यहीं से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए। इस ग्राउंड पार्क का एक पूरा इतिहास रहा है। ये जब 1960 के लगभग इस पार्क को बनाया गया, इसका नाम मोतीलाल नेहरू बाल विहार पार्क रखा गया। उस वक्त के जो फ्रीडम फाइटर थे, आसिफ शाही साहब, जाकिर अली खान साहब और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भोपाल के थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, इन सब का यहाँ पर आना जाना रहता था। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क था भोपाल का और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी बीच में, लाल बिल्डिंग हम लोग कहते थे बचपन में उसको। और उस बिल्डिंग में नगर निगम के सारे कार्यक्रम, सारी मीटिंग्स यहीं होती थी, कलेक्टर की, कमिश्नर की। उस वक्त ये नगर निगम की और दूसरे हॉल नहीं थी। स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ साथ चाहिए कंटेम्प्रेरी मेथोडोलॉजीज और इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। ये सब कुछ और बहुत कुछ है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में, जहाँ का CBSE इंटीग्रेटेड करिकुलम आपको दे IIT JEE, नीट और ओलंपियाड्स के लिए भी तैयारी, ताकि आपके बच्चे बने आने वाले कल के चमकते सितारे। विजिट श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल अब कटारा हिल्स भोपाल में भी, जो कि भोपाली भाषा में खपोटेबाजी भी कहा जाता है। यहाँ पे कई खपोटेबाज यहाँ से निकले, यानी खिलाड़ी निकले, परंतु आज ये मैदान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे इस मैदान की लड़ाई का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, उनमें से एक समाज सेवी और कांग्रेस के नेता औसाफ अली बबलू सहित खिलाड़ी वर्ग यहाँ मौजूद हैं। औसाफ भाई, बताइएगा इस मैदान के संदर्भ में। ये बाल विहार ग्राउंड एक बहुत कदीमी ग्राउंड, बहुत पुराना ग्राउंड है और पूरे एरिया में सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसमें से नेशनल, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर गुजरे और आज कई विभागों के अंदर नौकरी कर रहे हैं। इसी ग्राउंड की देन है और काफ़ी टाइम से इस ग्राउंड के ऊपर देख रेख नहीं होने की वजह से और लोगों की बेदारी नहीं होने की वजह से ग्राउंड ख़त्म होने की कागार पे आ गया था, जिसका नगर निगम ने फ़ायदा उठाया। नगर निगम ने सोचा कि कोई खेलता नहीं है तो हम यहाँ पे मार्केट बनाएं, कमाई का वो करें। तो नगर निगम द्वारा यहाँ का एक नक्शा पास करा गया कि ये दुकानें जो पहले टूरिस्ट होटल के रूप में दुकानें थी, उनको तोड़ के पीछे भी एक मार्केट 60 फीट ग्राउंड एक्वायर करने का इनका प्लान था। लेकिन जब यहाँ के आफाक भाई और रईस भाई और अनीस भाई, हम लोग और बहुत सारे हॉकी प्लेयर जो है, जब उन तक ये खबर आई और तो उन्होंने मतलब ये कि इसका विरोध शुरू करा। जब पता चला कि 60 फीट ग्राउंड जा रहा है तो उसको लेके हम लोगों ने पहली मीटिंग मस्जिद नसरत बानो में रखी, जिसके बाद से एकदम से लोगों में जागरूकता आना शुरू हुई और फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया। और क्रिकेट के साथ ही भी हमारे जो यहाँ पे एक टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, हमीदुल्लाह उनकी और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू करा गया। और मीटिंग के बाद ये भी रहा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके पास भी गए, यहाँ के पूर्व पार्षद शावर मंसूरी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। यहाँ पे मिट्टी डलवाना जो भी सरकारी ज़रूरत थी, जो भी थी, तो उनके द्वारा पूरी करी गई और वो भी पूरे तरीके से ग्राउंड में साथ में रहे। और विधायक जी के पास गए थे तो विधायक जी ने भी यही कहा कि आप लोग मतलब ये कि कोर्ट जाने की तैयारी करें और हम लोगों की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जल्द ही हम मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अंदर और जहाँ भी इसके केस से रिलेटेड केस लगेगा वो हम लगाएंगे। मैं मेरी संस्था के द्वारा या जो भी हम लोगों में जो बाल विहार समिति का एक जो गठन हुआ है, बाल विहार बचाओ जन समिति, जिसके संरक्षक हमारे वरिष्ठ नागरिक और नेशनल हॉकी प्लेयर रईस भाई, उनके संरक्षण में हम लोग सब काम कर रहे हैं और आगे मतलब ये है कि इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल कमिश्नर द्वारा यहाँ का बबलू भाई, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा जो है वो सीधा कोर्ट जाने की तैयारी है, क्योंकि कमिश्नर द्वारा पब्लिकली आश्वासन तो दिया है हमें, लेकिन हम आश्वासन पे भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी अधिकारी पलट सकता है, तो हम पूरा मतलब कानूनी लड़ाई इसकी लड़ेंगे और जल्द से जल्द इसका स्टे लाने की हम लोग कोशिश करेंगे।
जैसे हमारे साथ औसाफ अली बबलू, जिनका कहना है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं रह सकते। निश्चित रूप से बाल विहार खेल मैदान आज न केवल राजधानी अपितु मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है, क्योंकि वर्तमान में ये खेल मैदान जहाँ से कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सामने आए, आज वे अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस बाल विहार मैदान के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पे औसाफ अली बबलू और उनकी टीम लगातार मेहनत कर रही है। हालांकि ये इस उसमें क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद जी, पूर्व पार्षद शावर मंसूरी का भी सहयोग के बात को धन्यवाद दे रहा है कि उनका भी प्रयास सहयोग मिल रहा है। अब देखना है आगे, चूंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम किस तरीके से अगला स्टेप लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।